आदि शंकराचार्य जी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे जिन्होंने मानव जाति को ईश्वर की वास्तविकता का अनुभव कराया। आदि शंकराचार्य, जिन्हें शंकर या शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, आत्मा और परमात्मा एक है, इस आधार पर उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रसार किया। श्री शंकराचार्य एक महान आचार्य, धर्मगुरु, तात्विक और वेदांती थे। उन्हें हिंदू धर्म के संपूर्ण इतिहास में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आचार्य माना जाता है। शंकराचार्य के जीवन का अध्ययन करने से हमें उनके वेदांत दर्शन, संस्कृति और साहित्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है। उनके महान और नेक कामों की वजह से उनके नाम के आगे आचार्य जुड़ गया और इस तरह वे आदि शंकराचार्य कहलाए। आदि शंकराचार्य जी का जन्म एक गरीब मलयाली ब्राह्मण परिवार में सन 788 ईस्वी में केरल के आधुनिक एर्नाकुलम जिले में कलादी नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था, जो कि शास्त्रों में प्रवीण थे, और माता का नाम आरिंबा था। शिवगुरु और आरिंबा के विवाह के कई वर्ष बाद तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान शिव से एक पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें वसंत ऋतु के शुभ अभिजीत मुहूर्त में एक बालक के रूप में मिला। शंकर मुश्किल से 7 वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माता जी ने उनकी उचित शिक्षा का पूरा ध्यान रखा, जैसी कि एक तरुण ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती थी। शंकर एक असामान्य बुद्धि के मालिक थे, बहुत छोटी उम्र से ही सन्यासी बनने की ठान ली थी। इससे उनकी माताजी बहुत दुखी हुई, पर कुछ घटनाओं ने उनके निर्णय को त्वरित कर दिया। दिन शंकर और उनकी मां नदी में नहाने गए। जब शंकर वहां नहा रहे थे, भी अचानक एक घड़ियाल ने उनका पांव पकड़ लिया और उनको नीचे पानी के अंदर घसीटने लगा। तब शंकर ने मां को पुकारते हुए कहा कि वो उनको सन्यासी बनने की आज्ञा दे दे, नहीं तो मगरमच्छ उनको खा जाएगा। तब मां झटपट मान गई और उनके हाँ करते ही घड़ियाल ने शंकर का पांव छोड़ दिया। तब शंकर सिर्फ 8 वर्ष के थे। अब शंकर अपने सन्यास का आरंभ करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी मां की जिम्मेदारी रिश्तेदारों को यह आश्वासन देते हुए सौंप दी कि वो उनकी मृत्यु शैया पर उनकी देखभाल जरूर करेंगे और उनके अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से करेंगे। फिर वह एक गुरु की तलाश में निकल पड़े। शंकर हिमालय पर्वतों के बीच बद्रीनाथ के पास एक आश्रम में आचार्य गोविंदपाद से मिले, जो कि उनके भावी गुरु थे। जब गोविंद ने शंकर से पूछा कि वह कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि न तो वो अग्नि, न वायु, न पृथ्वी और न ही पानी है, बल्कि हर नाम और हर रूप के अंदर की अमर आत्मा है। बाद में उन्होंने अपना पता बताया। स्वामी गोविंदपाद ने उस युवा आकांक्षी से प्रसन्न होकर उनको दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। शंकर ने अद्वैत का दर्शन शास्त्र सीखा और बाद में इस ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद वो काशी यानी वाराणसी चले गए, जहाँ पर उन्होंने भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों के ऊपर टिप्पणियां लिखी। जब शंकर काशी में वास कर रहे थे तो कहा जाता है कि उनका सामना एक चांडाल से हुआ, जो जाति से निकाला हुआ व्यक्ति था। हुआ यूं कि एक दिन जब शंकर अपने शिष्यों के साथ एक संकरी गली से निकल रहे थे, तो अचानक उन्होंने एक चांडाल को अपने सामने पाया। उन दिनों के प्रचलन के हिसाब से एक चांडाल का ब्राह्मण से सामना होने पर चांडाल को एक किनारे होकर ब्राह्मण को रास्ता देना होता था, ताकि ब्राह्मण उसकी बुरी छाया से दूषित न हो जाए। शंकर ने चांडाल को एक तरफ सरक जाने को कहा। तभी उनको अचंभित करते हुए उस व्यक्ति ने उनको डांटते हुए कहा, अरे भले ब्राह्मण, तुम होते कौन हो मुझे किनारे हटने को कहने वाले? ये तुम्हारा बलवान शरीर जो भोजन से बना हुआ है, अपने आप हिल नहीं सकता, तो शुद्ध अनंत चैतन्य जिसका मैं बना हुआ हूँ भी तुम्हारे कहने से हिल नहीं सकता। तुम किसको रास्ता साफ करने के लिए कह रहे हो और किसके लिए? एकाएक शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो चंडाल के सामने दंडवत हो गए। कहा जाता है कि असल में भगवान शिव चांडाल का रूप धारण करके आए थे, जिनको शंकर ने बाद में पहचान लिया। उनका विजयी देशाटन पूर्ण होने के बाद अंतर शंकर को सर्वजन पीठ का नेतृत्व सौंप दिया गया। शंकर ने ज्ञान के प्राधिकारियों के आगे अपने तर्क रखे और अपने विचारों और खंडनों से उन्होंने प्राधिकारियों को आसानी से पराजित कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान शंकर महिष्मती गए, जहां उनका सामना महिष्मती के दरबार के मुख्य पंडित मंडन मिश्र से हुआ। मंडन मिश्र सन्यासियों से सख्त नफरत करते थे। शंकर ने मंडन को एक वाद विवाद की चुनौती दी, जिसमें कि मंडन की विद्वतापूर्ण पत्नी भारती निर्णायक बनी।
ये पूर्व तय कर लिया गया था कि अगर शंकर पराजित होंगे तो विवाह करके एक गृहस्थ का जीवन अपना लेंगे, और अगर मंडन पराजित होते हैं तो वह सन्यासी का रूप अपना लेंगे। उनके बीच में वाद विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिर में शंकर विजयी घोषित किए गए। कहा जाता है कि असल में मंडन की पत्नी भारतीय विद्या की देवी सरस्वती का अवतार थी। मंडन मिश्र, जैसा कि पूर्वतः तय हुआ था, शंकर से दीक्षा प्राप्त करके सन्यासी हो गए और उनका नाम सुरेश्वर रखा गया। इस प्रकार शंकर ने विभिन्न समुदायों के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने अद्वैत दर्शन शास्त्र को स्थापित किया। जब शंकर को अपनी मां के अस्वस्थ होने की सूचना मिली तो वो वचनानुसार तुरंत अपनी मां से मिलने कलादी चले गए। उन्होंने मां को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि उनको मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहा जाता है कि शंकर ने अपनी मां को अद्वैत दर्शन सिखाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। तब उन्होंने शिव और विष्णु के भजनों का जाप करना शुरू किया और अपनी मां की निर्भय होकर मौत का सामना करने में मदद की। जब शंकर ने अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया करनी चाहिए तो ब्राह्मण समाज ने उसका विरोध किया, क्योंकि प्रचलन के अनुसार एक व्यक्ति के सन्यासी बन जाने के पश्चात उसके सभी पारिवारिक संबंध खत्म हो जाते हैं। किसी की परवाह न करते हुए शंकर ने मां की अंतिम क्रिया अपने आप करने की ठानी। शरीर को कई भागों में विभाजित करके वो उसको घर के पिछवाड़े में ले गए। जब ब्राह्मणों ने उनको अग्नि देने से मना कर दिया तो शंकर ने अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपनी मां का दाह संस्कार किया। शंकर को उनके शिष्यों में शंकराचार्य के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि उनके कई शिष्य थे, उनमें से 4 आगे चलकर महान ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, जिन्हें बाद में शंकराचार्य के मुख्य शिष्यों के रूप में माना गया। उन्हें शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। ये हैं आदि शंकराचार्य के 4 शिष्य। पद्मपद का जन्म सानंदन से हुआ था और बाद में वे आदि शंकराचार्य के सबसे उत्साही अनुयायियों में से एक बन गए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सानंदन एक बार अपने गुरु के वस्त्र गंगा के तट पर सुखा रहे थे। जब शंकराचार्य ने नदी के उस पार से अपने कपड़े मांगे तो सानंदन अपने गुरु के कपड़ों को अपनी छाती के पास रखते हुए शक्तिशाली गंगा को पार करने लगे। देखने वालों को आश्चर्य था कि नदी से कई कमल निकले और डूबने से बचाने के लिए सानंदन के वजन का समर्थन किया। नदी पार करने के बाद सानंदन ने शंकराचार्य को कपड़े सौंपे, जिन्होंने तब उन्हें पद्मपद नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है कमल के पैरों वाला। पद्मपद ने केरल के त्रिशूर में एक मठ थे के माथम की स्थापना की। तोतकचार्य का बचपन का नाम गिरि था। वह बहुत उम्र में ही आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए थे। शंकराचार्य के अन्य शिष्यों द्वारा गिरि को मूर्ख माना जाता था। उन्हें सीखने में शायद ही कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। एक बार शंकराचार्य का शिक्षा देने के समय गिरि के अपने बाकी शिष्यों में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो पद्मपद ने अपने गुरु से आगे बढ़ने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें लगा कि गिरि को कुछ भी पढ़ाना समय की बर्बादी है। शंकराचार्य ने तब गिरि को उनकी भक्ति के लिए पुरस्कृत करने का फैसला किया और मानसिक रूप से अपना सारा ज्ञान गिरि को हस्तांतरित कर दिया। गिरि ने तब तोतकाष्टकम नामक एक कविता की रचना की और उसे तोतकाचार्य के नाम से जाना जाने लगा। तोतकाचार्य ने त्रिशूर में वडक्के मोदम नामक एक मठ की स्थापना की। हस्तमलका जब शंकराचार्य को लूर कर्नाटक के पास एक गांव में गए तो प्रभाकर नाम का एक ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ उनसे मिलने के लिए आया। प्रभाकर ने उससे कहा कि उसका बेटा पागल है और वह किसी काम का नहीं है। शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा और उससे कुछ प्रश्न किए। लड़के ने तब छंदों में उत्तर दिया, जिसमें अद्वैत दर्शन की व्याख्या की गई थी। उनके ज्ञान से चकित होकर शंकराचार्य ने उनका नाम हस्तमलका रखा और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। हस्तमलका ने त्रिशूर में इदैलमथम की स्थापना की। सुरेश्वर के बचपन का नाम मंदाना मिश्रा था और वे एक औसत गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर रहे थे। मिश्रा कर्म मीमांसा के शानदार प्रतिपादक थे और उन्हें शंकराचार्य का समकालीन माना जाता था। आदि शंकराचार्य का दर्शन सरल और सीधा था। उन्होंने आत्मा और सर्वोच्च आत्मा के अस्तित्व की वकालत की। उनका मानना था कि केवल परमात्मा ही वास्तविक और अपरिवर्तनीय है, जबकि आत्मा एक बदलती इकाई है और उसका पूर्ण अस्तित्व नहीं है। आदि शंकराचार्य वेदों और उपनिषदों में विश्वास बहाल करने में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। उनकी शिक्षाओं के आधार पर हिंदू धर्म का एक उपखंड स्मार्त सूत्र का गठन किया गया था।
उन्हें हिंदुओं को एक सर्वोच्च व्यक्ति के अस्तित्व को समझाने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने समझाया कि अन्य सभी देवता सर्वोच्च होने के अलग अलग रूप हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों का हिंदू धर्म के सुधार में बहुत प्रभाव था। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। भारत में 4 प्रमुख दिग्बिंदु पर हर एक मठ है। यहाँ शंकर द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह पहला मठ था। ये भारत के दक्षिणी भाग में तुंगा के किनारे स्थित है। सुरेश्वर को इस मठ का प्रमुख बनाया गया क्योंकि शंकराचार्य अन्य मठों की स्थापना के लिए आगे यहीं से बढ़े। श्रृंगेरी शारदा पीठ ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ की वकालत करता है और यजुर्वेद के आधार पर बनाया गया था। द्वारका पीठ भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। हस्तमालकाचार्य के नाम से विख्यात हस्तमलका को इस मठ का प्रमुख बनाया गया था। द्वारका पीठ तत्वमसि तत्वम असि की वकालत करती है और सामवेद के आधार पर बनाई गई थी। ज्योतिर्मठ पीठ यह मठ भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। तोतकाचार्य को इस मठ का प्रमुख बनाया गया था जो आत्मा ब्रह्म या आत्मा ब्रह्म है की वकालत करता है। ज्योतिर्मठ पीठम का गठन अथर्ववेद के आधार पर किया गया था। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। मठ प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का एक हिस्सा है। पद्मपद को इस मठ का प्रमुख बनाया गया था जो प्रज्ञाना ब्रह्म चेतना ही ब्रह्म है की वकालत करता है। इसकी रचना ऋग्वेद के आधार पर हुई। 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य हिमालय में शरीर त्याग दिया और माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ के पास एक गुफा में प्रवेश किया था। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया और जिस गुफा में उन्होंने प्रवेश किया उसे उनका अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है।